हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को टालते रहते हैं, चाहे वह काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर होती है या फिर हमारी आदतें हमें रोकती हैं? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण कई अवसर खो दिए थे, लेकिन फिर उसने अपनी आदतों को बदलकर सफलता की ऊंचाइयां छू लीं। आइए जानते हैं उसकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। राहुल एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। वह हमेशा किसी काम को कल पर टालता रहता था, भले ही वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। अगर उसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिलती तो वह शुरू में बहुत उत्साहित होता, लेकिन जैसे ही काम बढ़ने लगता वह काम टालने लगता। यही आदत उसे कॉलेज और बाद में काम में भी परेशान करती रही। कभी वह सोचता कल कर लूंगा और कभी अभी तो वक्त है, लेकिन समय बीतता गया और वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन राहुल की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने पुराने दोस्त समीर से मिला, जो हमेशा समय पर सब काम करता था और बहुत सफल था। राहुल ने समीर से अपनी समस्या के बारे में बात की और समीर ने उसे 17 एंटी प्रोस्ट्रेशन हैक्स का जिक्र किया। इन 17 हैक्स को अपनाकर समीर ने अपनी जिंदगी में गजब की सफलता पाई थी। 1 मिनट का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ा काम छोटा क्यों नहीं लगता जब आप उसे शुरू करते हैं? समीर ने राहुल को एक सरल और प्रभावी तरीका बताया, जिसे 5 मिनट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो खुद से यह कहें, मैं बस 5 मिनट के लिए ही काम करूंगा। राहुल को यह तरीका थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे अपनाने का फैसला किया। वह सोचने लगा कि 5 मिनट में तो कुछ भी किया जा सकता है, तो फिर क्यों ना इस शुरुआत से काम को आसान बनाया जाए। तो उसने इस नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और परिणाम आश्चर्यजनक थे। कैसे यह काम करता है? आपका दिमाग हमेशा बड़े कामों को देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि आप केवल 5 मिनट के लिए काम करेंगे, तो दिमाग शांत हो जाता है। इस समय में आपको काम के विशालता का कोई एहसास नहीं होता। राहुल ने इस 5 मिनट के नियम को अपनी पढ़ाई में अपनाया। उसे हमेशा किताबों को पढ़ने के लिए बहुत समय लगता था और उसे लगता था कि यह काम बहुत बड़ा है। लेकिन जब उसने 5 मिनट के लिए पढ़ाई शुरू की, तो उसने देखा कि 5 मिनट में तो वह थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता था, और फिर जब 5 मिनट खत्म होते तो वह थोड़ा और समय जोड़ देता था और अंततः वह पूरे घंटे तक पढ़ाई कर पाया। साफ है, क्या आपने ध्यान दिया? हर बड़ा काम जब छोटे हिस्सों में बांटा जाता है तो वह आसान हो जाता है। आप अगर शुरुआत में खुद से यह कहें कि बस 5 मिनट ही करना है, तो आपको काम में लगने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब एक बार आप शुरू कर लेते हैं तो आगे बढ़ने का मन करता है। इस छोटे से नियम को आजमाने से आप पाएंगे कि यह आपके डर को खत्म करता है और काम को टालने की आदत को भी कम करता है। तो आप भी क्यों ना आजमाएं? जब भी आपको कोई काम बहुत बड़ा और कठिन लगे, बस 5 मिनट के लिए शुरुआत करें और देखिए कैसे वह छोटा सा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। 2. दूसरों से जिम्मेदारी लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और को अपनी प्रगति के बारे में बताने से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ सकती है? समीर ने राहुल से एक महत्वपूर्ण बात कही। जब आप दूसरों को अपनी प्रगति के बारे में बताते हैं तो यह आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को अपने लक्ष्य और काम के बारे में बताते हैं तो यह आपके लिए एक दबाव बन जाता है कि आप अपने वादों को निभाएंगे और समय पर काम पूरा करेंगे। राहुल ने यह बात ध्यान में रखते हुए अपने एक दोस्त से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की। शुरुआत में वह इस कदम को थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ले रहा था, लेकिन समीर की बात ने उसे समझाया कि दूसरों को बताने से उसे खुद पर जिम्मेदारी का एहसास होगा। अब राहुल को यह तय करना था कि वह अपने काम में पूरी तरह से लग जाए,
ताकि वह किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। जिम्मेदारी का एहसास कैसे बढ़ता है? कभी कभी हम अपने लक्ष्यों को सिर्फ अपने तक रखते हैं और इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं या समय पर पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी और से अपने काम के बारे में बात करते हैं तो यह हमें उस काम को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों के सामने अपनी प्रगति के बारे में बताने से हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं। राहुल ने अपने दोस्त से कहा कि वह अगले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करेगा। पहले तो उसे लगा कि वह इसे अकेले कर सकता है, लेकिन अब उसे यह काम समय पर पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करनी थी। उसे यह एहसास हुआ कि अब केवल खुद के लिए काम नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे इंसान को भी अपना काम दिखाना है। इसलिए उसने पूरे मन से काम करना शुरू किया और समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। आप भी क्यों न इस तरीका को अपनाएं? अगर आप किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों न आप भी इसे किसी से शेयर करें। इससे आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा और आप अपनी प्रगति को सही दिशा में बढ़ा पाएंगे। यह आपको समय पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 3. एनवायरनमेंट को बदलना। क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक ही जगह पर काम करते करते आपका मन उबाऊ महसूस होने लगता है? समीर ने राहुल को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। अगर आप हर बार एक ही जगह काम करते हैं तो आपको जल्दी ही बोरियत महसूस हो सकती है। इसीलिए आपको कभी कभी अपना वातावरण बदलने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल को यह बात समझ में आई और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। समीर ने उसे सलाह दी कि वह कैफे में जाकर काम करे। राहुल ने कैफे में जाकर काम किया और पाया कि उसका ध्यान कहीं ज्यादा केंद्रित हो गया था। उसे लगा कि वह बिना किसी दखल के पूरी तरह से काम में डूब सकता है। जब हम एक ही जगह पर लगातार काम करते हैं तो हम रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं और काम में उतनी ऊर्जा नहीं रहती। लेकिन जब हम अपना वातावरण बदलते हैं तो यह हमारे दिमाग को ताजगी का एहसास कराता है। नए वातावरण में हमारी सोच और ध्यान केंद्रित होता है, जिससे हम अपने काम को ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। राहुल ने पाया कि कैफे में काम करते वक्त उसका मन लगा और वह लंबे समय तक बिना किसी विघ्न के काम कर पाया। इसके बाद उसने यह आदत बनाई कि वह कभी कभी अपने वातावरण को बदलता रहेगा ताकि वह अपने काम में और ज्यादा ध्यान दे सके। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप अपने काम में फंसे हुए हैं तो क्यों ना आप भी अपना वातावरण बदलने की कोशिश करें। यह आपको न सिर्फ प्रेरित करेगा बल्कि आपका काम भी जल्दी और बेहतर होगा। 4. बड़ी टास्क को छोटे हिस्सों में बांटना। क्या कभी आपने किसी बड़े काम को देखकर सोचा है, यह तो बहुत मुश्किल है, इसे कैसे करूं? समीर ने राहुल को एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका बताया। कोई भी बड़ा काम आपको डराता है, उसे छोटे हिस्सों में बांट लो, फिर देखो काम कितना आसान लगता है। राहुल ने इस सलाह को अपनाया और देखा कि सच में बड़ा काम छोटे हिस्सों में बांटने से उसे आसान बना दिया। जब हम किसी बड़े और जटिल काम को देखते हैं तो यह हमें भारी और अव्यवस्थित लगता है। हम यह सोचकर डर जाते हैं कि हमें यह सब पूरा करना होगा। लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर हिस्सा एक छोटा लक्ष्य बन जाता है और वह लक्ष्य पूरी तरह से हासिल करने में सरल लगता है। यह तरीका हमारे दिमाग को एक योजना के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे काम को पूरा करना अधिक प्रबंधनीय और प्रभावी हो जाता है। राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट करना था और शुरुआत में उसे यह काम बहुत भारी और मुश्किल लगा। लेकिन जब उसने समीर की सलाह मानी और उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया तो हर हिस्से को पूरा करना उसे बहुत आसान लगा। वह एक एक हिस्सा पूरा करता गया और अंत में उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट समय पर समाप्त कर दिया। अगर आपको भी कभी कोई बड़ा काम कठिन लगे तो इसे छोटे हिस्सों में बांट कर देखिए। आपको यकीनन फर्क महसूस होगा। इससे न केवल आपके काम को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आपको काम करने में भी ज्यादा मन लगेगा। 5. प्राथमिकता तय करना। समीर और राहुल के बीच एक दिन बातचीत हो रही थी। राहुल कई तरह के कामों में उलझा हुआ था,
लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा था कि किसे पहले करना चाहिए और किसे बाद में। समीर ने देखा कि राहुल परेशान है, तो उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। राहुल, जब भी तुम कई कामों में उलझे हुए होते हो, तो सबसे पहले उस काम को प्राथमिकता दो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, समीर ने कहा। समीर ने राहुल को समझाया कि प्राथमिकता तय करने का मतलब यह नहीं है कि सभी कामों को छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन कामों को पहले करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इससे हमारी ऊर्जा और समय का सही उपयोग होता है और हम उन कार्यों को बेहतर तरीके से निपटाते हैं जो हमारे जीवन या कार्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। राहुल ने समीर की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन पर अमल करना शुरू किया। पहले उसने अपने सभी कामों की एक सूची बनाई और उन कामों को तात्कालिकता और महत्व के आधार पर प्राथमिकता दी। जैसे ही उसने इस तकनीक को अपनाया, वह देखता गया कि उसका काम करने का तरीका कितना बदल गया था। उसे महसूस हुआ कि अब वह बिना किसी तनाव के काम कर पा रहा था और अधिक ध्यान से अपने कार्यों को पूरा कर रहा था। समीर ने राहुल को यह भी समझाया कि समय के साथ यह आदत बनानी होती है। अगर हम हर दिन कुछ समय अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए निकालें, तो हम हमेशा अपने कामों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राहुल ने महसूस किया कि पहले वह हर छोटे छोटे काम में उलझ जाता था, जिससे वह किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता था। अब प्राथमिकता तय करने से न सिर्फ उसके कामों में सुधार हुआ, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई। उसने समीर का धन्यवाद किया और कहा, अब मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। 6. समय सीमा तय करना। समय सीमा निर्धारित करना किसी भी काम को समय पर पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम बिना किसी डेडलाइन के काम करते हैं, तो हम उसे टालते रहते हैं और परिणाम स्वरूप काम लंबा खिंचता जाता है। समीर ने राहुल को यह सलाह दी कि अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, तो काम कभी खत्म नहीं होगा। यह वाक्य हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए एक सीमा तय करना बेहद जरूरी है। राहुल ने समीर की बात मानी और खुद के लिए एक समय सीमा तय की। जैसे ही उसने समय सीमा तय की, उसके मन में यह स्पष्टता आ गई कि काम को खत्म करने के लिए उसे एक निश्चित समय के भीतर काम करना होगा। इस समय सीमा ने राहुल को प्रेरित किया और उसने अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ काम करना शुरू किया। अब उसे किसी भी चीज को टालने का मन नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास एक निश्चित समय है और उसे पूरा करना है। सीमा निर्धारित करने से न केवल कार्य में तेजी आती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ दिया जाएगा। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कब तक काम पूरा करना है। जब हम खुद को एक डेडलाइन देते हैं, तो यह हमें हमारी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझने में मदद करता है और हम काम को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। इस प्रकार समय सीमा तय करने का तरीका न केवल कार्य को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी करता है। तो अगली बार जब आप किसी कार्य को शुरू करें, तो खुद के लिए एक समय सीमा तय करें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाएं। 7. गलतियों से सीखना। गलतियां हर इंसान से होती हैं और यह जीवन का एक हिस्सा है। अक्सर हम अपनी गलतियों से डरते हैं या फिर उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती हैं? समीर ने राहुल को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। अगर आप गलतियां करते हैं, तो उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि गलतियां करना न केवल स्वाभाविक है, बल्कि इनसे सीखने का मौका भी मिलता है। राहुल ने समीर की बातों को ध्यान से सुना और अपनी गलतियों को एक नई नजर से देखना शुरू किया। पहले जब भी वह गलती करता, तो वह निराश हो जाता और सोचता कि यह उसकी असफलता का संकेत है, लेकिन समीर के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। अब राहुल ने अपनी हर गलती को एक अवसर के रूप में लिया, जहां उसने यह सोचा कि वह आगे किस तरीके से बेहतर कर सकता है।
गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि हम कहां गलत जा रहे हैं और हमें अपनी दिशा में सुधार की जरूरत है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं, लेकिन जब हम इन्हें आत्मसात करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो हम व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में लगातार सुधार कर सकते हैं। समीर का यह संदेश राहुल के जीवन में बदलाव लेकर आया। वह अब गलती करने से नहीं डरता था, बल्कि वह जानता था कि हर गलती एक नई सीख है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस मानसिकता ने उसे अपने डर से बाहर निकाला और उसे एक नई दिशा दी। इसलिए अगली बार जब आप गलती करें तो डरने के बजाय उसे एक अवसर समझें। याद रखें, गलतियां सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता है। 8. सोचने से ज्यादा काम करना। सोचते रहो तो समय निकल जाएगा, लेकिन काम करना शुरू करो। यह सलाह समीर ने राहुल को दी। राहुल ने इस सलाह को दिल से अपनाया और सोचने की बजाय काम करने पर ध्यान केंद्रित किया। आज की दुनिया में हम अक्सर सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं करते। यही आदत हमें सफलता से दूर कर देती है। समीर की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सोचने से कभी कभी हम इतने घिर जाते हैं कि समय निकल जाता है, लेकिन अगर हम सोचने के साथ साथ काम करना शुरू करें तो सफलता हमारे पास खुद आ जाती है। राहुल ने यह समझा कि जब तक वह काम करने की शुरुआत नहीं करेगा, तब तक उसकी योजनाएं सिर्फ विचार ही रह जाएंगी। राहुल ने पहले छोटे छोटे कदम उठाए, फिर धीरे धीरे उन कदमों ने उसे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाया। वह जानता था कि शुरुआत में हर काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निरंतरता और मेहनत से वह किसी भी काम में माहिर बन सकता है। इस वीडियो से यही संदेश मिलता है कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि काम करने से मिलती है। जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो हमारी सोच और रणनीतियां खुद ब खुद दिशा पकड़ने लगती हैं। इसलिए अगले बार जब आपको लगे कि आप बहुत सोच रहे हैं, तो बस काम करना शुरू करें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसे करने से हर कदम पर नई सीख मिलेगी। 9. आलस्य पर काबू पाना। आलस्य यह ऐसा दुश्मन है जो हमें हर काम से दूर ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वही कल कभी नहीं आता। आलस्य को दूर करने के लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं। आइए एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें प्रेरणा देती है। समीर और राहुल की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन समीर ने राहुल को आलस्य से छुटकारा पाने का एक तरीका बताया। समीर ने कहा, जब तुम्हें आलस्य महसूस हो तो खुद से कहो कि बस 10 मिनट ही काम करूंगा। इस छोटे से विचार ने राहुल की जिंदगी बदल दी। पहले राहुल हर काम को टालता रहता था, लेकिन अब वह हर कार्य में छोटी शुरुआत करता था। राहुल ने जब यह तरीका अपनाया तो उसने पाया कि पहले 10 मिनट में ही उसका ध्यान काम में लग जाता है। शुरुआत में आलस्य हावी रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाते हैं। यही तरीका राहुल ने हर दिन अपनाया और धीरे धीरे आलस्य को अपनी आदत से बाहर कर दिया। इस छोटे से कदम ने उसे एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ाया। आलस्य पर काबू पाने के लिए यह तरीका बेहद प्रभावी साबित हुआ। अब राहुल न सिर्फ अपने काम को समय पर करता है, बल्कि उसे और भी अधिक संतोष और उत्साह महसूस होता है। आप भी अगर आलस्य से जूझ रहे हैं तो इस 10 मिनट के नियम को अपनाकर देख सकते हैं। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी आदत बनाएंगे, आलस्य को मात देना आपके लिए आसान हो जाएगा। 10. टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। आज के समय में सोशल मीडिया और टीवी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दोनों चीजें हमारे समय की सबसे बड़ी बर्बादी बन सकती हैं? यही कारण है कि राहुल को समीर ने एक महत्वपूर्ण सलाह दी। समीर ने राहुल से कहा, अपने समय को बर्बाद मत करो, सोशल मीडिया और टीवी को सीमित करो। राहुल को यह बात शुरुआत में थोड़ा कठिन लगी, लेकिन उसने इसे अपनाया। उसने अपने दिन के कुछ घंटों को सोशल मीडिया और टीवी से दूर रहकर बिताना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे लगा कि वह कुछ मिस कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे राहुल को समझ में आया कि असल में वह कितना समय बर्बाद कर रहा था। समीर ने राहुल को बताया कि हमें जो भी समय मिलता है, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए।
राहुल ने सोशल मीडिया और टीवी का समय घटा दिया और उसे किताबें पढ़ने, व्यायाम करने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में लगाया। नतीजा यह हुआ कि राहुल पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो गया। राहुल ने महसूस किया कि जब वह टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहा, तब उसकी मानसिक स्थिति भी साफ और ताजगी से भरपूर रही। अब वह अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा समर्पित था। तो अगर आप भी अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो समीर की तरह सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाएं और अपने समय का सही उपयोग करें। 11. क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला या डिजाइन से नहीं है, बल्कि यह किसी भी कार्य में नए दृष्टिकोण और सोच को शामिल करने से है। समीर ने कहा, जब आप कुछ नया करते हो तो आपका दिमाग तरोताजा होता है, और यह वाक्य सच है। रचनात्मकता केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दिमाग को चुनौती देने और नए समाधान ढूंढने का एक तरीका है। जब हम नए तरीके अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। राहुल ने अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। पहले उसने अपने रोजमर्रा के कार्यों में बदलाव किए। जैसे पुराने तरीके से काम करने की बजाय उसने नए टूल्स और तकनीकें अपनाई। उसे लगा कि जब हम नए तरीकों से काम करते हैं, तो हमारे भीतर नई ऊर्जा आती है। उसका मानना था कि किसी भी कार्य को दोहराते हुए हम जल्द ही बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे नया दृष्टिकोण देते हैं, तो न सिर्फ हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि काम के प्रति उत्साह भी बना रहता है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेंटल फ्रीडम और विचारों का खुला होना। जब हम अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करते हैं, तो नई संभावनाएं सामने आती हैं। राहुल की तरह यदि हम भी अपने काम में नए तरीके अपनाएं और पुराने ढर्रे से बाहर निकलें, तो हम न केवल अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे, बल्कि अपनी पूरी क्षमता का भी उपयोग कर पाएंगे। 12. नकारात्मक विचारों से बचना। समीर ने राहुल को यह महत्वपूर्ण बात बताई। नकारात्मक सोच से प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है। जब हम किसी काम को टालते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि यह नहीं हो पाएगा या मुझे इस काम से डर लग रहा है। यही विचार हमें उस कार्य को करने से रोकते हैं और हम उसे और टालते जाते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ होती है। राहुल ने समीर की बात को समझा और उसने अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की कोशिश की। उसने सोचना शुरू किया कि मैं इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं, या यह काम मुझे नया सीखने का मौका देगा। इस बदलाव से न केवल उसकी कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि उसने अपनी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ लिया। राहुल ने यह सीखा कि नकारात्मक विचारों से बचने के लिए सबसे जरूरी है खुद को चुनौती देना और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखना। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। 13. मनोबल को बढ़ाना। अपने आप को यह बताओ कि तुम कर सकते हो, समीर ने राहुल से कहा। यह शब्द सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र थे जो राहुल के जीवन को बदलने वाले थे। समीर की बात ने राहुल को भीतर से प्रेरित किया और वह महसूस करने लगा कि उसके पास अपनी समस्याओं को हल करने की ताकत है। राहुल एक ऐसे व्यक्ति थे जो अक्सर अपने सपनों और लक्ष्यों से डरते थे। वह हमेशा यह सोचते थे कि उनके पास वह क्षमता नहीं है जो किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन समीर ने उसे यह सिखाया कि सबसे पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, तो कोई और कैसे कर सकता है, समीर ने कहा। राहुल ने इस सलाह को सीरियसली लिया। शुरुआत में उसे खुद से कहने में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह रोज खुद को प्रेरित करता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ राहुल ने देखा कि सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से मिलती है। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाया और उन्हीं जीतों ने उसे और ज्यादा प्रेरित किया।
इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास करें और हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें तो आपके सामने कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। राहुल की तरह हम सभी को अपने आप से यह कहना चाहिए, मैं कर सकता हूं। 14 बाद में पछताना छोड़ना। समीर ने राहुल को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर काम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। यह एक सादा सा वाक्य है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो बाद में हमें इसका अफसोस होता है। हम सोचते हैं, अगर उस वक्त मैंने यह किया होता तो क्या होता। लेकिन इस पछतावे से सिर्फ तनाव और निराशा ही मिलती है, कोई समाधान नहीं। राहुल ने समीर की बात को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि अगर वह किसी काम को टालता रहेगा तो भविष्य में पछताएगा। अब उसने यह तय किया कि वह किसी भी काम को टालने की बजाय उसे तुरंत पूरा करेगा। उसने काम करने को अपनी प्राथमिकता बना लिया। राहुल ने सीखा कि अगर हम अपने कार्यों को टालते हैं तो हम न सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने का बोझ भी अपने ऊपर डालते हैं। अब राहुल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। जब भी कोई कार्य आता, वह उसे समय पर करने की कोशिश करता। अगर कोई समस्या आती तो वह उसे सकारात्मक तरीके से हल करने का प्रयास करता, बजाय इसके कि वह उसे टाले। वह जानता था कि अगर वह आज काम करेगा तो कल उसे पछताना नहीं पड़ेगा। राहुल ने यह भी समझा कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह मानसिकता उसे न केवल अच्छे परिणाम देने में मदद कर रही थी, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी मिला। अब राहुल हर कार्य को प्राथमिकता देता है, जिससे उसे बाद में पछताने की स्थिति से बचने का पूरा मौका मिलता है। 15 कभी न कभी के सिद्धांत को छोड़ना। हम सभी ने कभी न कभी यह सुना होगा, कभी न कभी मैं ये करूंगा, या कभी न कभी मैं उस काम को पूरा करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सोच का असर हमारे जीवन पर कितना बड़ा हो सकता है? राहुल की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। वह हमेशा खुद से कहता था, कभी न कभी मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगा, कभी न कभी मैं नई किताब पढ़ूंगा, कभी न कभी मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। एक दिन समीर से मिलकर उसने कुछ नया सीखा। समीर ने उसे समझाया, कभी न कभी की बजाय आज पर ध्यान दो। इस सरल से सिद्धांत ने राहुल की सोच बदल दी। राहुल ने तय किया कि अब वह हर दिन कुछ नया करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। पहले उसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, फिर किताबों को पढ़ना शुरू किया और अंत में उसने अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब राहुल जानता है कि कभी न कभी का मतलब कभी नहीं होता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे आज ही शुरू करें। बस थोड़ी सी मेहनत और सोच की दिशा बदलने से आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। 16 स्वास्थ्य को महत्व देना। हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और यह बात राहुल के लिए एक बड़ा आह्वान साबित हुई। राहुल हमेशा व्यस्त रहता था। काम के दबाव में मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती जा रही थी। वह खुद को थका हुआ और निराश महसूस करता था, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया कि इसका कारण क्या है। एक दिन समीर ने राहुल से बात करते हुए उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। अगर तुम्हें मानसिक शांति चाहिए तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। योग और व्यायाम से न केवल शारीरिक ताकत मिलती है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी सुधारता है। समीर की बात ने राहुल को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने तय किया कि अब वह अपने दिन की शुरुआत योग और व्यायाम से करेगा। शुरुआत में उसे थोड़ा कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मानसिक तनाव कम होने लगा है। योग ने उसकी सोच को शांत किया और व्यायाम ने उसकी शारीरिक ताकत को बढ़ाया। राहुल अब दिन भर ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करता है। उसे लगता है कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। अब वह जानता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक साथ बढ़ाना कितना जरूरी है। 17 छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर बड़ी सफलता के लिए ही खुद को सराहते हैं, लेकिन समीर ने राहुल को एक अहम बात समझाई। छोटी सफलता को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। यह शब्द राहुल के जीवन में एक बदलाव लाए। राहुल हमेशा बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देता था
और खुद को उन तक पहुंचने तक रुकने का एहसास करता था। लेकिन जब समीर से उसकी मुलाकात हुई तो उसने राहुल से पूछा, तुमने जो छोटी छोटी चीजें की हैं, क्या तुम उन्हें सेलिब्रेट करते हो? राहुल चुप था। उसे एहसास हुआ कि वह हर छोटी सफलता को नजरअंदाज कर रहा था। समीर ने उसे समझाया, छोटी छोटी सफलताएं भी बड़ी प्रेरणा दे सकती हैं। जब तुम खुद को शाबाशी देते हो तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। इस सलाह के बाद राहुल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह हर दिन की छोटी सफलता को सेलिब्रेट करता था, चाहे वह एक छोटे लक्ष्य को पूरा करना हो या किसी कठिन काम को हल करना हो। उसे यह महसूस हुआ कि इन छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करने से उसकी उत्साही भावना और कार्यक्षमता बढ़ी। राहुल ने अब अपनी मेहनत को सराहा और जान लिया कि हर कदम की सफलता महत्वपूर्ण है। छोटी सफलता को सेलिब्रेट करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका नजरिया सकारात्मक हो गया। अब वह बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हुए हर छोटी जीत को अपना उत्सव बनाता है। राहुल ने इन 17 हैक्स को अपनी जिंदगी में लागू किया और धीरे धीरे वह एक नई राह पर चल पड़ा। अब वह किसी भी काम को टालने का नाम नहीं लेता था और हमेशा समय पर अपने कार्यों को पूरा करता था। समीर के बताए गए तरीके राहुल के लिए जीवन बदलने वाले साबित हुए। उसकी जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन अब एक अतीत की बात बन चुकी थी और सफलता उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। आज राहुल न सिर्फ अपने काम में सफलता हासिल कर चुका था, बल्कि उसकी जिंदगी में संतुलन और शांति भी आ गई थी। और यही वह बदलाव था जो हर किसी को चाहिए, समय का सही उपयोग और खुद की जिम्मेदारी को समझना। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराया जा सकता है, बस हमें सही दिशा में सही कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, अब आपने जाना 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स के बारे में, जो हमें हमारी आदतों को बदलने और समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। ये टिप्स और रणनीतियां आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और आपको आपकी महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कौन सा हैक सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। और हां, अगर आप और ऐसे इंस्पिरेशनल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।